पीटीआई के साथ डील की बातें होती हैं, फलां मिलने जा रहा है, नहीं मिलने जा रहा, खान साहब नहीं मान रहे, कोई ये कहानी है? या दो नहीं, तीन चार लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए और जो जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तरीके इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहाँ तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहाँ से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पॉन्स जो है ये सियासी रिस्पॉन्स है या गैर सियासी रिस्पॉन्स है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास तीन चार लोग गए हैं और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमजान के महीने में जलसा करना चाहते हैं तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे।